आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब इसका मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा और वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां प्राप्त होगा। तो इसी पर आज का वीडियो है और इस वीडियो पर आप बने रहिए। मैं चुटकी में सेकेंडों में बताऊंगा। इसका लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में ट्रिक देने वाला हूं। चुटकी में इसे आप बता सकते हैं कि वस्तु कहां रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चुटकी में जब आप दे सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो आप वीडियो को बने रहिए, पहले बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद मैं अपना ट्रिक दूंगा आपको। चुटकी में मेरा वादा रहा, अगर आपको ऐसा न लगे कि सेकेंडों में क्वेश्चन नहीं बने तो वीडियो नहीं देखिएगा, लेकिन लास्ट तक में इस वीडियो पर बने रहिए। देखिएगा कंडीशन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, तो कहने का मेरा मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा दर्पण बनाएंगे तो अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, हमने अवतल दर्पण बना लिया। जब अवतल दर्पण बना लेंगे तो आप इसमें के जितने बिंदु है वो बना लेंगे। यह हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव यानी P, यह हो गया हमारा फोकस बिंदु और यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र। लेकिन कहा गया है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु कहां स्थित हो? अनंत पर हो, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उससे किरण निकलेगी। तो उससे जब किरण आएगा तो किसके समानांतर आएगा जी? प्रधान अक्ष के समानांतर। और जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर मेरे भाई आती है वो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो यहां से जो किरण टकरा कर जाएगी वो कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। कहां से जाएगी? तो फोकस बिंदु से टकरा कर क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पे देखिए एक किरण आई तो एक किरण और आएगा और किसके समानांतर आएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर। और जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी वो कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। नियम है, याद रखिएगा। जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी वो कहां से निकल जाएगी? तो फोकस से होकर निकल जाएगी। तो देखिए कंडीशन, वस्तु कहां था? वस्तु था अनंत पर। वस्तु कहां था? अनंत पर। लेकिन दोनों किरण कहां कटा है? फोकस पर। तो हम यहां प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पे दो किरणें आपस में कटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। जहां पे दो किरणें आपस में कटेगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी? तो लिखेंगे F पर। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? F पर। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो देखिए, तो वास्तविक किरण के काटने से बना है तो हम लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक। लिख दिए। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन, जब वास्तविक होगा तो वास्तविक का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा? यहां देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है, हमें पता नहीं है कितना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब हमें दिख रहा है कि बिंदु पर बना है, इसका मतलब है कि बहुत छोटा बना है।
तो जब भी वस्तु में चाहे प्रतिबिंब में कोई एक दिखाई नहीं देगा वहां बहुत का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। देखिए तो बिंदु पर बन रहा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। दूसरी क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे दूसरी क्वेश्चन देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु सब चुटकियों में बनाइएगा, लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच स्थित हो तो चलिए सबसे पहले दर्पण बनाइए। इसे मध्य बिंदु P, F और C। तो कहा गया है जब वस्तु कहां स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत, इधर वाले भाग का सब अनंत कहते हैं, और वक्रता केंद्र यानी C के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। C को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वक्रता केंद्र। तो यहां से तो किरण आएगा, तो यहां से जो किरण आया किसके समानांतर आया, प्रधान अक्ष के। और जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो कहां से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा, फोकस से। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रधान अक्ष के समानांतर यहां से आई, फोकस से होकर निकल गई। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आएगी तो दर्पण से टकराकर पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो कहां बन रहा है जी, तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो बताइए प्रतिबिंब कहां बना है, तो C और F के बीच, C और F के बीच, ठीक है, C और F के बीच। दूसरी क्या कंडीशन होगा, यह वास्तविक किरण है कि काल्पनिक, तो वास्तव में कटा है, टूटी टूटी रेखा नहीं है, यह वास्तव में कटा है, तो लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे, वास्तविक। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वास्तविक है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा। अब आपको 14 कंडीशन देख के बताना है कि वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा। तो देखिए तो वस्तु बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा बना है। तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग चुटकियों में बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसे चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो तीसरा क्वेश्चन जो होगा, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु कहां होगा, सी पर, यानी वक्रता केंद्र। सी का अर्थ क्या होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, पर स्थित हो तो कहा गया जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, दर्पण बना लेते हैं। इस दर्पण को सजाने के बाद इसका नामकरण कर लेते हैं और इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। यह हो गया P यानी दर्पण का ध्रुव, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र। देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, 2 नंबर का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। कारण रहा है, क्या कारण रहा है सुनिए। यहां पे जब भी आप वस्तु रखिएगा तो दिमाग में एक चीज रखिएगा कि यह जो दूरी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, ना तो नहीं कटेगा। ठीक है, एक हमने वस्तु रख दी, यहां से क्या आएगा, किरण आएगा जो फोकस से होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। फिर जो है एक और देखिएगा, किरण आएगा फोकस से। ठीक है, तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आएगी तो फोकस से जब कोई किरण आएगी दर्पण पर तो टकरा कर कहां से चली जाएगी, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तो देखिए तो कहां बन गई, यानी हमने जहां वस्तु रखा वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। हमने जहां वस्तु रखा है वहीं पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी जब वस्तु कहां स्थित हो, यानी सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जब प्रतिबिंब सी पर हो तो वस्तु सी पर हो, सॉरी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, सी पर। दूसरी कंडीशन क्या होगा, यह वास्तविक किरण से कटा है तो लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे, वास्तविक। अवास्तविक का अर्थ क्या होता है, उल्टा। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का बना है। देखिए जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो लिखेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। यह रहा तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या पूछता है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु कहां, सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित हो तो चलिए जब कोई वस्तु कहां हो, सी और एफ के बीच स्थित हो तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको धांसू ट्रिक देने वाला हूं। यहां पे हम क्या बना लेंगे, मिरर बना लेंगे। इसे कर देंगे हम कलाई। क्या कर देंगे, कलाई। यह हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यह हो गया फोकस बिंदु, यह हो गया वक्रता केंद्र। तो कहा गया है कि जब कोई वस्तु कहां स्थित हो, तो जब कोई वस्तु कहां स्थित हो तो सी और एफ के बीच। तो देखिएगा जब वस्तु यहां है तो यहां से किरण जाएगा तो किसके समानांतर गया, प्रधान अक्ष के, जो कहां से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब देखिए एक और कंडीशन है। अब यहां पे आपको देखना होगा कि एक किरण यहां से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से, कहां आएगी, दर्पण पर, और यहां से टकराने के बाद कहां चली जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो देखिए किरण कहां कट रही है, कट रही है? तो दोनों किरण जहां आपस में कट जाए तो हम समझ जाएंगे क्या, प्रतिबिंब ही बनेगा। तो देखिए तो प्रतिबिंब कहां बना जी, तो प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच।
सी और इधर वाले भाग को कोई बिंदु नहीं है तो अनंत मानेंगे, सी और अनंत के बीच। दूसरी कंडीशन क्या होगा मेरे भाई, देख रहे हैं कि वास्तव में किरण से कटा है तो लिखेंगे वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बना जी, वास्तविक बना। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वास्तविक लिखे तो क्या लिखेंगे, तीसरा में उल्टा। चौथा कंडीशन क्या है कि वस्तु से बड़ा बना है, बराबर बना है या छोटा, तो देख रहे हैं कि वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। बोलिए किसी को दिक्कत, नोट कीजिए। पांचवा कंडीशन पढ़ते हैं। नोट करते चलिए, ठीक है। लास्ट में तो जादू वाला हमें ट्रिक पढ़ना ही है, याद रखिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा डायरेक्शन कि जब कोई वस्तु फोकस पर हो, जब कोई वस्तु कहां स्थित हो, एफ पर क्या हो, स्थित हो, तो जब कोई वस्तु कहां स्थित हो, एफ पर स्थित हो, तो चला जाए, बनाया जाए थोड़ा। यह हो गया पी एफ सी। तो वस्तु कहां स्थित हो, एफ पर। वस्तु कहां स्थित हो, एफ पर। तो यहां देखिए हमने यहां वस्तु रख दिया और जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकल जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा, फोकस से। अब देखिएगा एक और कंडीशन आप यहां ले सकते हैं कि या तो आप इससे यहां लेकर आइएगा और इसको यहां लेकर जाइएगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह रहा कि जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आएगी तो यहां से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। नहीं ना, यहां से टकरा कर जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जैसे किरण आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इधरों अगर किरण को खींच के मिलाते हैं तो नहीं मिलने वाला, और इधरों मिलाते हैं तो नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि यह प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा जी, ठीक है। कितना आदमी सोचेगा कि सर यही पकड़ गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप यहां यह किरण जो है ना, जैसे मानते हैं यह हुआ, तो ये बात थोड़ा है कि किरण आएगा तो इसी छिटकेगा, यहां से भी तो आ सकता है ना, तो ऐसे आया, ठीक है। तो आप यहां से भी बना सकते हैं सी से, कि जब कोई किरण सी से जाएगा वहां से फिर लौट जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। और अगर आपको ऐसे बनाने में अच्छा ना दिखे तो आप एक और काम कर सकते हैं कि यहां से किरण खींचेंगे जो यहां जाएगी और दर्पण से टकरा कर फिर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि वास्तविक किरण है तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा। और चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि वस्तु दिख रहा है छोटा है लेकिन प्रतिबिंब जो बन रहा है अनंत पर बन रहा है, इसीलिए लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा।
वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। किसी को दिक्कत? लास्ट कंडीशन देख लेंगे। लास्ट कंडीशन पूछेगा कि जब कोई वस्तु F और P के बीच स्थित हो तो ठीक है। तब देखिए इसे हम क्या कहेंगे? एम डैश, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया F, यह हो गया मेरा C। तो कहा गया क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु F और P के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जब कोई यहां से होगा तो यहां से तो किरण आएगा, और यहां से किरण आएगा मेरे भाई, तो आप गौर कीजिए वो किससे होकर निकल जाएगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। फिर सोचिए, या तो आप यहां से किरण लिया के कटाइए, आप यहां से किरण लिया कर यहां कटा सकते हैं, या आप C से ले जा सकते हैं। तो C से ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक किरण लाना होगा। एक क्या करना होगा? किरण लाना होगा, और यह किरण यहां जाएगी दर्पण पर, और दर्पण से टकरा कर फिर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अब देखिएगा यहां पे क्या कंडीशन होगा बाबू, कि यहां से अब हम इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे। यहां से पीछे की ओर लेके जाना, तो देख रहे हैं क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्या है? VVI, क्योंकि जहां फंसने वाला प्रॉब्लम रहता है ना, वही तनी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पहला देखिए, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, दर्पण के आगे वाला। तो प्रतिबिंब कहां बना है? दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे? तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। लेकिन अब देखिएगा वास्तविक पर बने काल्पनिक, एक टूटी टूटी रेखा बनाया गया ना, इधर तो मिला नहीं है, तो दर्पण के पीछे मिला है, और इसे मिलाया गया है। इसे क्या किया गया? मिलाया गया है। एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, जिसे मिला दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक है। जो अपने से मिलेगा उसको वास्तविक। तो काल्पनिक का अर्थ क्या हो जाएगा? सीधा होगा। क्या हो जाएगा? सीधा। और चौथा देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा। क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। यही कारण है कि आप सैलून में जाए, कोई सैलून में तो नहीं लगा रहता है, लेकिन जितना मेकअप पे रूम होता है, मेकअप का रूम, उसमें इस चीज को लगाया जाता है, या हजामत में, सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन गांव में इसका बोलचाल नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता, ये महंगा पड़ता है, इसलिए लोग नहीं करता है। समतल दर्पण आसानी से जाके किन लेता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में भी इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि छोटे चीज को सीधा दिखाएगा और क्या करेगा? बड़ा करके दिखाएगा। तो यह रहा कंडीशन। अब हम लोग को पढ़ना है शॉर्टकट ट्रिक, कि हम चुटकी में सर कैसे जवाब देंगे। तो मेरे भाई चलिए हम देखते हैं ट्रिक को। देखिए जादू वाला ट्रिक। कंडीशन हमने कितना पढ़ा? 6 कंडीशन पढ़ा, और छठा कंडीशन एक अलग बात रखता है अपने आप में। तो यह कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। 5 कंडीशन को चलिए मैं चुटकी में याद करा था। कंडीशन क्या है सुनिए। पहला कंडीशन था कि जब वस्तु F पर स्थित होगा, जब वस्तु कहां होगा, यानी जब वस्तु कहां होगा? जब वस्तु, ठीक है। तो याद रखिएगा कंडीशन क्या था कि जब वो वस्तु कहां था? F पर। F पर, सॉरी, जब वस्तु कंडीशन कहां था? अनंत पर।
कहा था जी? अनंत पर। दूसरी कंडीशन क्या था? अनंत और, दूसरी कंडीशन क्या पड़ा? अनंत और सी के बीच, सी के बीच। तीसरी कंडीशन क्या था? सी पर। चौथी कंडीशन क्या था? सी और एफ के बीच। पांचवी कंडीशन क्या थी? एफ पर। तो छठा कंडीशन जो आपके सामने दिया है मेरे भाई, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु P और F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जितना 5 कंडीशन याद करने की बात रहा था, चुटकियों में जो हम आपसे कहा था कंडीशन याद करना, बस हाथ हिला देना है। अब हाथ कैसे हिलाना है? चलिए, फर्स्ट इन द लास्ट, फर्स्ट इन द लास्ट और सेकेंड इन द लास्ट। बीच में जो बचेगा, बीच में जो बचेगा उसी पर बनेगा, ठीक है? सी पर, तो सी पर बनेगा, ठीक है? अब कैसे याद करना है? तो चलिए देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए तीर कहां है? फोकस पर। और जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तीर देखिए अनंत पर। समझे ना? अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। दूसरी ट्रिक देखिए, जब कोई वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। जब कोई वस्तु, देखिए तीर यहां पे है, तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। और जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, फिर उल्टा तीर चलिए, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा। तो यह रहा आपका ट्रिक, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और जब कोई वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा। इतना दिमाग में रखना है। थैंक यू। इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपसे ही उम्मीद है कि आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।